हेलो। अभी जस्ट हमारी लाइव क्लास हो रही थी, किसी कारण बस इंटरनेट के इशू के वजह से क्लास लाइव कंटिन्यूअसली हो नहीं पाई। इसको हम रिकॉर्डेड मोड में आपको भेजने वाले हैं। बेसिक ऑब्जर्वेशन जो पीछे के हैं आपको लाइव की वीडियो में देखने को मिलेंगे, यहाँ से रिकॉर्डेड मोड में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिग्री ग्रेड और रेडियन के बीच में रिलेशन मैंने बताया। आपको बताया कि डिग्री अपॉन 90 इज इक्व टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्व टू रेडियन अपॉन पाई/2 होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि सर मेरे को किसी चीज को डिग्री से लेके रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की बात कोई करे तो क्या करोगे? डिग्री से रेडियन कन्वर्जन की बात की जाए तो आपको माय डियर क्या करना है? कोई ऑब्जर्वेशन अगर एक्स डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना ये है कि इस एक्स डिग्री में आपको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई ऑब्जर्वेशन आपको रेडियन में लिखा हुआ है, रेडियन टू रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन की बात मैं कर दूं, तो कोई ऑब्जर्वेशन आपको अगर रेडियन में दिखाई दे रहा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने 1 डिग्री है या 30 डिग्री है, एग्जाम्पल नोट करेंगे आप। यदि आपके सामने कोई 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करोगे? इस 30 में मल्टीप्लाई करोगे पाई/180 से, तो आपको माय डियर यहाँ से पाई/6 मिलेगा। 30 डिग्री का जो रेडियन कन्वर्जन है पाई/6 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने पाई/6 इन फॉर्म ऑफ रेडियन दिया हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा? इस पाई/6 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपन पाई से पाई कट गया और यहाँ से आ गया 30 डिग्री। तो आप ये बात महसूस कर रहे हैं कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है, इस चीज़ को अपने दिमाग पे आप रखिएगा। आइए इसके बाद मेडियर हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑब्जर्वेशंस की। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर 1 डिग्री की जो वैल्यू है, या 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितने के बराबर होती है, इसको किस स्टैंडर्ड पे आप मेजर करते हो, तो एक बात अपने दिमाग पे रखिएगा, 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 60 मिनट के बराबर होती है। और 1 मिनट की जो वैल्यू होती है 60 सेकंड के बराबर होती है। सारी बातें अपने दिमाग पे आप रखिएगा। इसके बाद यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 रेडियन की वैल्यू को आप डिग्री में कन्वर्ट करके बताइए, 1 रेडियन की वैल्यू को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करोगे? इस 1 रेडियन में आप 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप ये काम करोगे तो आपको एक बात महसूस होगी कि सर यहाँ पे 180 है और पाई बोले तो क्या 22/7। अब इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। 19 × 7 करने पे क्या होगा? 630। यहाँ पे 11 हो गया। 630 में जब आपने 11 से भाग दिया तो आपको क्या मिला? 11 5 जा 55, 8 हो गया। यहाँ पे 11 7 जा 77, राइट 3/11 डिग्री। आपको ये मिला। अब आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि सर यहाँ पे 57 डिग्री तो ठीक है, बट 3/11 को मैंने इस तरीके से डिग्री में नहीं देखा है, क्योंकि डिग्री कभी फ्रैक्शन में आपको नहीं दिखाई जाती है। तो आप यहाँ पे एक काम करोगे, यहाँ 57 डिग्री आपने लिखा प्लस 3/11, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस पे अप्रोच लगा के आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड के बराबर होता है 1 डिग्री की वैल्यू। सॉरी, 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड के बराबर होती है। इस बात को अपने दिमाग पे आप कायदे से रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है डिग्री में कितनी होती है? 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के बराबर होती है। इस बात को अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी आपसे कोई कह दे कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा है, तो आप बताओगे 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से। क्यों? क्योंकि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के बराबर होती है। इस बात को भी अपने दिमाग पे आपको रखना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन कैसे आया है आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे अगले ऑब्जर्वेशन की। बिल्कुल आप पेशेंस रख के आप अपने दिमाग पे रखिए इन बातों को और हमारे साथ जुड़िए कनेक्ट करके। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने टेक्नोमेंटिकल रेशियोज दी गई हैं कुछ, जैसे मान लो साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है, किस एंगल पे इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताने की बात आ जाए, तो माय डियर आपको सबसे पहले 0 से लेकर 90 तक के सारे ऑब्जर्वेशन पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री,
और यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1/2 के बराबर होगी। साइन 45 बोले तो 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू √3/2 होगी। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी माय डियर 1 के बराबर होगी। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस में यही अप्रोच रिवर्स हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, 30 की वैल्यू √3/2 होगी, और 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। 60 की जो वैल्यू होगी माय डियर 1/2 होगी, और 90 की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं 10 की बात करूं तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होगी। 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1/√3 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि tan जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, दोनों को डिवाइड करिएगा, ये वाला मामला आपको मिल जाएगा, है ना। tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर, tan 60 की वैल्यू √3 के बराबर, और tan 90 की वैल्यू 1/0 नॉट डिफाइन होगा। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। यदि आपसे कोई कहता है कि सर मेरे को कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉसेक थीटा के अलग अलग एंगल्स पे मेरे को रिजल्ट बताना है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, तो उसको आप इसका उल्टा करके ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग पे रख सकते हैं। सेक की बात करेगा तो कॉस थीटा का रिवर्स करके ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग पे रख सकते हैं। जब कॉट थीटा की बात करेगा तो टेन का रिवर्स करके इस ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग पे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत सारी बकवास की बातें आपसे नहीं करूंगा, बातें वही करूंगा जो बातें जेन्युइन हैं, जो आपको सिखाई जा सकें। अगर आपसे कोई कहता है कि सर मेरे को tan 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, tan 15 डिग्री की वैल्यू मेरे को बताओ, tan 15 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? सर आपको तो पता है नहीं tan 50 डिग्री की वैल्यू। कोई आपसे पूछ दे tan 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, या कोई आपसे कह दे साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो बताना थोड़ा चैलेंजिंग हो जा रहा है। तो इन सारे चैलेंज को अपने दिमाग पे रखने के बाद सॉल्व करने का अप्रोच ये है कि सबसे पहले आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला पता है तो फिर आप इन रिजल्ट की वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लर्न कर लेना माय डियर कि साइन ए प्लस बी की का जो रिजल्ट होता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन ऑफ ए माइनस बी का रिजल्ट क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस लगा दीजिए। कहानी आपकी एज इट इज सॉल्व हो गई है ना। आराम से थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, इस दोनों ऑब्जर्वेशन के अंदर बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये बात अपने दिमाग पे आप रखिए आराम से। फिर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी के बराबर होता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये होगा कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैसा ही होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस ऑफ साइन ए साइन बी, है ना भाई। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, सारी मैं बेसिक बातें यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अब मैं 10 की भी बात आपसे कर लेता हूँ, 10 वाला भी देख लीजिए। यदि tan ए प्लस बी की मैं बात कर रहा हूँ तो tan ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी के बराबर होगा। tan ए माइनस बी की बात करूँ तो क्या होगी कहानी? tan ए माइनस बी की बात करने पे कहानी होगी tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ये चीज़ अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो फिर इनका रिजल्ट बताना आपके लिए बड़ा आसान होगा। मैंने कहा tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, आपने क्या किया, tan 15 डिग्री को क्या आप tan 45 माइनस 30 लिख सकते हो कि नहीं? tan 45 माइनस 30 करने पे तो आएगा ना, ये 15 डिग्री तो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, अब tan 45 माइनस 30 आपने लिखा, अब आपको tan ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, बस उसी फॉर्मूले को आपने लगा दिया, रिजल्ट आपको मिल गया। tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30
अब देखिए 1045 की वैल्यू होती है 1, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। थोड़ा सा सॉल्व आपने किया, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया 1015 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन पे जाना है, काम करना है, तब आप तमाम ऑब्जर्वेशंस को आप कर पाओगे। तो बिल्कुल आप पेशेंस रख के देखिए, और कैसे कहानियाँ हो रही हैं इस पे अपना अटेंशन आप रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद माय डियर हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री का डिस्कशन, हम इसकी बात कर लेते हैं। या 1 मिनट और आप रुक जाइए, 1 मिनट आप यहीं पे रुक जाइए, थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन कुछ दिख रहा है मेरे को, उसको भी डील करना होगा। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई, इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं, उनको भी अपने दिमाग पे आप रख लीजिए। अब उसके बाद फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर मेरे को sin 2a का फॉर्मूला चाहिए, sin 2a का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ साइन ए प्लस बी की का जो ऑब्जर्वेशन मेरे को दिख रहा है ना, इस बी के प्लेस पे मैं क्या करूँगा, ए पुट कर दूंगा। तो साइन ए प्लस ए sin 2a हो जाएगा। और इसका रिजल्ट माय डियर यहाँ से मिलेगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। यहाँ से माय डियर आपको मिल जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर इसी फॉर्मूले को मैं टेन के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो माय डियर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 tan थीटा या 2 tan ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करने का अप्रोच ये कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए को जब ऊपर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। 2 tan a इंटू कॉस स्क्वायर ए करने पे आपको मिलेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बिल्कुल यही वाला फीलिंग आपको मिल रहा है। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अगर टेन के फॉर्मेट में आपको यूज करना है तो 2 tan a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग पे केयरफुल होकर रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है, इन चीज़ों को दिमाग पे आपको रखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कॉस ऑफ 2a की। जब मैंने कॉस ऑफ 2a की बात की तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, इस b के प्लेस पे मैं a रख दूंगा, तो कॉस ऑफ 2 मिलेगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए साइन स्क्वायर ए। यहाँ से माय डियर मेरे को मिला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इस कॉस स्क्वायर ए को साइन में चेंज करूँ तो मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इनका यूज क्वेश्चन के अंदर बड़ा होता है, बहुत आप केयरफुल होकर देखिएगा। अगर इसी ऑब्जर्वेशन को मैं टेन के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये बात भी अपने दिमाग पे आप कायदे से रखिएगा, बिल्कुल एक डिसिप्लिन से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे, तो चीज़ें आपके दिमाग पे लंबे टाइम तक रहेंगी और आप इन चीज़ों पे खूबसूरत अप्रोच लगा पाओगे। बिल्कुल आप पेशेंस रखें, इन फार्मूलाज को अपने दिमाग पे रखेंगे। इसके बाद एक फार्मूला में और आपको डिस्कस करते हैं tan 2a का। tan a प्लस बी के फॉर्मूले में b के प्लेस पे आप रखेंगे a, b के प्लेस पे आप रखेंगे a, तो tan 2a का फॉर्मूला मिलेगा और ये फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये बात आप महसूस कर लीजिए, इन सारे फॉर्मूले को अपने दिमाग पर रख लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और बातें हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आप पेशेंस रख के देखिए। यदि माय डियर मैं आपसे कह दूं कि साइन 3a का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। फॉर्मूले का गेम है, फॉर्मूलों को भी दिमाग पर रखना है क्योंकि आपका पेपर आज से 1 महीने 5 दिन बाद है ना। तो इस बात का ख्याल रखते हुए सारे ऑब्जर्वेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। साइन 3a का जो रिजल्ट होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का रिजल्ट क्या होगा भैया, कॉस 3a की जो वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। tan 3a की वैल्यू कितनी होती है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये तीनों फॉर्मूले अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को अपने दिमाग पे आप कायदे से रखेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही बेहतर महसूस कर पाएंगे
अपने एग्जाम्स के अंदर, अपने पेपर्स के अंदर, तो इन बातों को अपने दिमाग पे आप कायदे से रखिएगा। इसके बाद इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप कायदे से रख लीजिए। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री होती है इसकी हम बात करेंगे। जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो एक प्लेन ऑफ पेपर को दो क्वाड्रेंट में डिवाइड करने का, या दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के आइडिया पे डिवाइड करने का अप्रोच करूंगा। जब इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आइडिया पे डिवाइड करता हूँ तो ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है ना। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है पृथ्वी, मेट्री मतलब होता है इसका मेजरमेंट। पृथ्वी को मेजर करने की आप बात कर रहे हो तो आपके सामने मान लो एक भूखंड है, एक धरा है, तो उसको आपने वर्टिकल एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस, इस तरीके से आपने एक प्लेन ऑफ पेपर को डिवाइड करा तो ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। ये बात आप शायद महसूस कर रहे होंगे। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट, इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है कि नहीं? जब आप इस ओरिजिन पे हैं, जीरो पे हैं, जीरो से जब आप इधर मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। जब जीरो से लेफ्ट मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलेगा। जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट किसी भी पार्टिकल के नेचर की बात करूं तो क्या होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माय डियर आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है ना। कोई पार्टिकल अगर यहाँ है तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव मूवमेंट किया होगा, वाई पे पॉजिटिव मूवमेंट किया होगा। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव मूवमेंट आपको दिख रहा है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को महसूस हो रहा है कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है और वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ माय डियर तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है और वाई एक्सिस पे नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस बात को मैं केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रखूंगा और ऑब्जर्वेशन जो भी होंगे इस पे अपना अटेंशन रखते हुए कार्यक्रम को आगे प्रोसीड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा होगा, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले कहानी की। फिर हम बताएंगे एक बात आपको और, थोड़ा सा कलर इसमें बदल लें। अगर मैं बात करता हूँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो मेरे को पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है इसकी वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में लाई करती है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा की जो वैल्यू होती है 90 से लेके 180 के बीच में लाई करती है। इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू जो होगी 180 से लेके 270 के बीच में लाई करेगी और इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा लाई बिटवीन 270 टू 360। क्लियर है कि नहीं? ये बात अपने दिमाग पे आप आराम से रखिएगा। इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आपको आराम से रखना है और ऑब्जर्वेशन के मूवमेंट पे आपको देखना है कायदे से। अगर मैं आपसे कह दूं ये प्लेन ऑफ पेपर को मैंने चार हिस्सों में इस तरीके से क्लासिफाई करा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच में है, तो इसमें ऑल टेक्नोमेटिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल टेक्नोमेटिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो इसमें जो होता है साइन थीटा और उसका रिवर्स पॉजिटिव होता है। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो इसमें जो होता है माय डियर साइन थीटा और इसका रिवर्स पॉजिटिव होता है। जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ माय डियर तो इसके अंदर कॉस थीटा और इसका रिवर्स सेक पॉजिटिव होता है। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, है ना। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को अपने दिमाग पे रखते हुए कार्यक्रम को आपको आगे प्रोसीड करना, आगे सीखना है, ठीक है ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि सर मेरे को आप साइन 1860 डिग्री की वैल्यू बताओ, 1860 डिग्री की वैल्यू बताओ। ये भी तो भाई एंगल है, इस एंगल पे कोई ना कोई वैल्यू तो मेरे को मिलेगी। जब मैंने यहाँ 1860 लिखा तो सबसे पहला काम मेरे को ये करना पड़ेगा कि 1860 को एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। क्या मैं 1860 को 180 गुणे 10 प्लस 60 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो एक बात मेरे को और महसूस करनी पड़ेगी कि जब कभी भी मेरे को 180 के साथ कोई भी इंटीजर दिखाई दे मल्टीपल में, कोई भी इंटीजर मल्टीपल में दिखाई दे, साथ में प्लस या माइनस का साइन लगा हो,
और वे जो इंटीजर n जो आपको दिखाई दे रहा है जो 180 के साथ मल्टीपल में है, अगर वे इवन है, अगर वे इवन है तो पार्टिकल की जो शिफ्टिंग होती है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। ये डिपेंड करेगा प्लस या माइनस के साइन पे। अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जब नेगेटिव साइन लगा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस बात को अपने दिमाग पर रखिएगा। तो साइन 180 के साथ यहाँ 10 दिख रहा है, ये इवन मल्टीपल है, प्लस 60 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये साइन 60 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू माय डियर √3/2 हो गई। ये इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप आराम से देखिए और महसूस करिए। tan 1650 आपको देखने को मिल रहा है। tan 1650 या 10 लिख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको tan कभी आपने निकाला 10 लिख लो। tan 1650 आपको देखने को मिल रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो माय डियर आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 18 9 कितना होता है? 162 होता है। 180 इंटू 9 करने पे 1620 हो जाएगा, और जब उसमें हम प्लस 30 कर देंगे तो क्या यहाँ वाली बात मैंने ऐसे लिख दी? अब यहाँ पे 180 के साथ आपको 9 दिख रहा है, 180 के साथ जो मल्टीपल दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे इस बात को दिमाग पर रखिएगा, n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। यदि n जो है ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, तो पार्टिकल की जो शिफ्टिंग होगी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। अगर माइनस है, अगर माइनस है तो सेकंड में होगा, और प्लस है तो थर्ड में होगा। अगर माइनस है तो सेकंड में होगा, प्लस है तो थर्ड में होगा। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 180 के साथ 9 लगा हुआ है। 180 गुणा 9 करने पे 1620 मिला, और 1620 में जब आपने 30 जोड़ दिया तो 1650 मिल गया। मतलब ये ऑब्जर्वेशन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से मिला 1030, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है। 1030 हो गया, और यहाँ से रिजल्ट आ गया 1/√3। तो इस तरीके से आपको बड़े से बड़े एंगल्स की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप कायदे से रखिएगा, और जो भी डाउट्स बनेंगे इन चीज़ों को आप कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन भी आपको हम दे देंगे पीडीएफ में, उसको भी आप कर लीजिएगा। कल हम बात करेंगे टेक्नोमेटिक फंक्शन की। तो ये सारी बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए माय डियर। इसके बाद हम कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।